बच्चों हम यहाँ पर 12th बोर्ड इकोनॉमिक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो आपका क्वेश्चन पेपर दो सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहला सेक्शन ए सेक्शन होता है जो आपका कवर होता है मैक्रो। देन आपका एक दूसरा सेक्शन होता है बी सेक्शन जो कवर करता है इंडियन इकोनॉमी। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस जो आएंगे वो टोटल 34 क्वेश्चंस आएंगे, जिसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर रखा है। पहला 1 to 17 है एंड दूसरा 18 to 34। फर्स्ट सेक्शन जो आपका मैक्रो का है वो आपका कवर होता है 40 मार्क्स का। देन जो दूसरा सेक्शन है वो भी कवर होता है आपका 40 मार्क्स का। चलिए, अब यहाँ पर कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए, जैसे कि आपको मालूम है इंडियन इकोनॉमी में टोटल आपकी कितनी यूनिट होती है? टोटल आपकी यूनिट होती है 3, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। चलिए, अब इस यूनिट 1 to 3 की बात करेंगे तो यूनिट 1 में कितने चैप्टर्स कवर होते हैं आइए थोड़ा सा डिटेल में देखें। यूनिट 1 में कवर होता है फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990, देन एलपीजी। ये पूरा का पूरा जो यूनिट 1 है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो आपकी सीबीएसई बोर्ड ने ही बता के रखा है वो 12 मार्क्स का कवर होगा। सेम आपका जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में से सिलेबस में से पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है तो प्लीज गलती से भी इन चैप्टर्स को मत पढ़ना। चलिए, सेकेंड यूनिट में आता है ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये स्कोर करता है 20 मार्क्स। ये है सेकेंड यूनिट। एंड अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करूं, थर्ड यूनिट में आता है आपका कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिया एंड इट्स नेबर। ये कवर करता है 8 मार्क्स। तो अगर टोटल क्राइटेरियाज मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला यूनिट 1 आपका 12 मार्क्स का है, यूनिट 2 आपका 20 मार्क्स का है, यूनिट 8 आपका यूनिट थर्ड आपका 8 मार्क्स का है। चलिए, अब इंडियन इकोनॉमी और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है स्टार्टिंग से लेकर 1 से 10 तक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। सेम यहाँ पे 18 से लेकर आपके पूरे 10 क्वेश्चन तक पूरे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक, तो टोटल हर पार्ट में से 17 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के होंगे तो बाकी 7 ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके सब्जेक्टिव बनते हैं। अब थोड़ा सा हम बाइफर्केशन देख लेते हैं, आ जाइए। थोड़ा बहुत जितना भी आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस पैटर्न बताए जा रहे हैं ये आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर बेस बताए जा रहे हैं। थोड़ा बहुत 19-20 चेंज आता है लेकिन हाँ ज्यादा चेंजेस नहीं होते। 1 मार्क्स का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है यूनिट 1 में से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मार्क का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन आ सकते हैं किसमें? यूनिट 2 में से। और सेम चीजें अगर हम थर्ड यूनिट में आते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन 4 आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के जो 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है 3 फर्स्ट यूनिट से, 3 सेकेंड यूनिट से और 4 एमसीक्यू किससे आएंगे? 8 यूनिट और 8 थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में एक ही चैप्टर है कंपैरिजन वाला चैप्टर जिसमें इंडिया चाइना पाकिस्तान की बात होती है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है। चलिए, फिर हम देखेंगे कि 3 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। देन सेकेंड यूनिट में 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। और जो आपका लास्ट यूनिट है जिसमें सिंगल चैप्टर ही होल्ड होता है उसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों का स्ट्रैटेजी बनाना चाहो तो आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? सबसे पहली स्ट्रैटेजी आप क्या करेंगे, आपको हमेशा ट्राई करना है कि सबसे पहले देखो 2 ऑप्शन आता है। जैसे आप मार्किंग स्कीम देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई फर्स्ट यूनिट 12 मार्क्स है लेकिन इसमें 3 चैप्टर है, लेकिन जो थर्ड यूनिट है इसमें 1 चैप्टर, चलो यही पढ़ ले। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि यस आपका जो थर्ड यूनिट है सिंगल चैप्टर होल्ड करता है, लेकिन अगर आप उसकी मार्किंग स्कीम्स देखेंगे तो इसमें से 4 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव आएगा, बाकी सारे जो 4 मार्क्स के हैं वो किस बेस में आएंगे? एमसीक्यू। तो अगर ये चैप्टर की बात करूँ तो इसमें बहुत सारा डेटा है, जो डेटा में स्ट्रांग है, डेटा को मेमोराइज कर लेता है, तो उनके लिए प्रियोरिटी ये चैप्टर होना चाहिए। जिनको डेटा के साथ दिक्कत है, इतना डेटा याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें सबसे पहले यूनिट 1 की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? यूनिट 1। फिर उसके बाद आपको आना चाहिए यूनिट थर्ड और फिर फाइनली आपको आना चाहिए यूनिट सेकेंड। तो ये है पूरी की पूरी हमारी एग्जाम का ब्लूप्रिंट। तो बच्चों ऑल द बेस्ट।